मैं गिरिराज मंगल आज आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ में हाजिर हूँ। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज अपन इस वीडियो में कक्षा 6 गणित प्रश्नावली 1.3 अपनी संख्याओं की जानकारी जिसके भाग 6 के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें अपन यहाँ 10 के सन्निकट मान क्या हो सकता है, 100 के सन्निकट मान क्या हो सकता है, और उन मानों के आधार पर यहाँ योग और व्यवकलन करके अपन उनका मान ज्ञात करेंगे। फिर आगे आने वाली वीडियो में सन्निकट मान निकाल करके और गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो अपन यहाँ देखते हैं, सबसे पहले व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन अपन को करना है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें पूछा गया है व्यापक नियम का प्रयोग करते, ध्यान दीजिए, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का आकलन अपन को करना है। ध्यान दीजिए, जब यहां व्यापक नियम, जब ये आपसे ये नहीं कहा कि 10 तक सन्निकट करना है या 100 तक सन्निकट करना है, तो ऐसी कंडीशन में अपन ये देखते हैं कि संख्या जो है सैकड़े वाली है तो सैकड़े तक सन्निकट करेंगे, और 1000 वाली है तो हजारों में सन्निकट करेंगे। तो देखिए यहां व्यापक नियम से अपन यहां आकलन करेंगे। व्यापक नियम से जब आकलन करते हैं तो ध्यान दीजिए 730 प्लस का 998 ये है। इसके स्थान पर हम क्या लिखने वाले हैं, सैकड़े वाली संख्या है तो ध्यान करिए, इकाई और दहाई की संख्या को देखते हैं। इकाई और दहाई की संख्या यदि 50 या 50 से बड़ी है तो पूरे सैकड़े में बदलेगी, और 50 से कम है इकाई और दहाई की मिलाकर के तो वो शून्य हो जाएगी, यानी 30 का कोई मान नहीं रहेगा, ये 50 से कम है, इसलिए यहाँ 700 लिखेंगे। 998 ये 950 से ज़्यादा है, इसलिए क्या होगा, ये पूरा 1000 हो जाएगा। इसलिए क्योंकि 98 50 से ज़्यादा है तो इनका योग क्या हो गया, 1700 हो जाएगा। इसी प्रकार से बी में देखिए आप, बी में आपको दिया है 796 माइनस 314। अब आप देखेंगे ये 750 से बड़ी संख्या है, सैकड़े वाली में इकाई और दहाई को देखते हैं तो ये पूरा क्या हो जाएगा 800, 314, यानी इकाई और दहाई की मिलाकर के 50 से कम है तो 14 हट जाएगा, यानी 300 रह जाएगा। तो अब ये देखिए 800 में से जब 300 की बाकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 500। इसी प्रकार से अभी इसका सी देखिए, सी देखिए यहां 12,904 माइनस ये प्लस का चिन्ह है 2,888। ध्यान दीजिए, जब ये हजारों में पहुंच गई, संख्या सैकड़े तक होती है तो अपन इकाई और दहाई को देखते हैं। जब हजारों में पहुंच जाती है तो इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या को देखते हैं। इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनने वाली संख्या यदि क्या 500 से ज़्यादा है तो वो पूरे हजारों में बदल जाएगी, और इकाई, दहाई और सैकड़े की संख्या मिलकर के यदि 500 से कम है तो वो शून्य में आ जाएगी। तो यानी क्या हो जाएगा, इधर से ये 13,000 हो गया, क्योंकि ये 905 है वो 500 से अधिक है। अब देखिए यहाँ पर भी हजारों की संख्या है तो 888 इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर के बनी है, यानी 500 से बड़ी है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये
ये पूरा 3000 हो जाएगा। तो 13 3 कितना हो जाएगा, एक तरह से ये 16000 हो जाएगा। अब यहाँ इसका डी देख लीजिए, यहाँ डी देखिए, इसी का डी देख लो, पहले का ही डी 28292, 28292 माइनस 21496, 21496। अब देखिए प्रिय बालकों, आपको विशेष रूप से जो ध्यान देना है, सैकड़े की संख्या में इकाई और दहाई से बड़ी संख्या को देखना है। यानी वो 50 से बड़ी है तो पूरे सैकड़े में बदलेगी, इकाई और दहाई से बड़ी संख्या यदि 50 से कम है तो वो शून्य में गिनी जाएगी। कभी जब 3 अंकों की संख्या है और 4 या 5 अंकों की संख्या है तो वो हजारों में मानी जाती है। तो इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या यदि 500 से बड़ी है तो पूरे हजार में गिनी जाएगी। इकाई दहाई और सैकड़े से मिलकर बनी संख्या यदि 500 से छोटी है तो शून्य में गिनी जाएगी। तो हम यहाँ देखते हैं 292 500 से कम रह गया तो यहाँ केवल 28,000 ही रहेगा, माइनस यहाँ भी 496 ही रह गया, कम रह गया, तो ये केवल 21,000 होगा। अब देखिए तो 21,000 होगा तो क्या रह जाएगा, मात्र 7,000। इस प्रकार से आकलन करके हम जोड़ और बाकी करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में अपने आकलन विधि के द्वारा यानी व्यापक नियम का, इसको एक तरह से आकलन विधि कहते हैं, और अपन ने योग और व्याकरण किया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्लियर कर दिया कि 100 तक सन्निकट भी करना है तो 10 तक सन्निकट भी करना है। दोनों ही प्रकार से आपको आकलन करके और अपन को जोड़ और बाकी करनी है। तो देखते हैं, आप इनको अपनी नोटबुक में उतारते रहिए ताकि आप कभी भी समय निकाल करके इनको समझ सकें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का हल अपन करते हैं। सबसे पहले अपन यहां 100 तक सन्निकट की बात कर लें। 100 तक सन्निकट से अपन यहां मान याद करने वाले हैं। तो पहले एक को लेते हैं, देखिए 439 प्लस 334 प्लस 4317, ये 3 संख्याएं आपको दे रखी। तो 100 तक सन्निकट में ध्यान कर लीजिए। जब 10 तक सन्निकट करते हैं तो केवल इकाई की संख्या को देखते हैं, 100 तक सन्निकट करते हैं तो इकाई और दहाई से बनी संख्या को देखते हैं, और जब हजारों तक सन्निकट करते हैं इकाई दहाई और सैकड़े की संख्या से बड़ी संख्या को देखते हैं। तो यहाँ 100 तक सन्निकट कर रहे हैं अपन यहाँ, तो ध्यान करिए 100 तक सन्निकट करेंगे तो इकाई और दहाई की संख्या को देखना है। 39 ये 50 से कम रह गया, तो कम रह गया तो यहाँ 400 रह जाएगा। यहाँ भी 34 50 से कम रह गया तो यहाँ 300 हो जाएगा। यहाँ इकाई और दहाई से बनी संख्या 17 है, ये भी कम रहेगी, तो यहाँ 4300 ही रहेगा। इस प्रकार से अपन को यहाँ 100 तक सन्निकट करना है। अब इनको जोड़िए, 4 3 7 और 43 यानी कितना हो गया, एक तरह से 5000 इनका योग होगा 100 तक सन्निकट करने के बाद। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, बी की। तो बी में आप देखेंगे क्या है, 1,08,734, 1,08,734 माइनस 47,599। अब देखिए हम यहाँ 100 तक सन्निकट कर रहे हैं, सभी सवालों में हम क्या कर रहे हैं, 100 तक सन्निकट कर रहे हैं। तो 100 तक सन्निकट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1,08,000 और ये क्या होगा, ये केवल 700 होगा। क्यों, 34 है, 50 से कम है। यहाँ देखिए इकाई और दहाई की संख्या से बड़ी संख्या 99 यानी 50 से बड़ी है, तो फिर क्या हो जाएगा,
ये 600 हो जाएगा, यानी ये पूरा सैकड़ा बन गया। 500 पहले से है और इन दोनों अंकों से बनी संख्या को हम 100 मानेंगे। तो अब बाकी निकाल लीजिए 47,600 की। 700 में से 600 गया तो ये तो यानी 100 बच गया। 8 में से 7 गया फिर 1 हो जाएगा। देखिए वो 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, यानी कितना रह गया? ये हो गया आपका 61,100। कभी 100 तक सन्निकट करने के बाद। इसके बाद में आप यहाँ सी को देखते हैं। सी देखिए क्या दिया है, 8,325 माइनस 491 ये दिया है। क्या कर रहे हैं अपन? 100 तक सन्निकट कर रहे हैं। 100 तक सन्निकट करने के लिए 8,300 ये 25 50 से कम है, इसलिए इनको शून्य माना जाएगा तो 300 रह जाएगा। यहाँ इकाई और घाई की संख्या से अंकों से बनी संख्या 91 यानी 50 से बड़ी है, तो पूरा 100 होकर के 400 पहले से है तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। इस प्रकार से अब बाकी निकालेंगे अपन, तो 2 शून्य और 83 में से 5 जाएगा तो क्या रह जाएगा? 38, यानी कितना हो जाएगा? 7,800। इसी प्रकार से आप यहाँ डी देखेंगे। देखिए तो 4,000 यानी 4,89,000 348 है माइनस 48,365। इसके अपन को बाकी निकालनी है तो 100 तक सन्निकट करेंगे अपन। सभी सवालों में हम क्या कर रहे हैं? 100 तक सन्निकट करके कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिए 4,89,000 और 300 रह जाएगा। क्यों? 48 जो है वो 50 से कम है, माइनस 48,000 और ये 400 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 65 जो है वो 50 से बड़ी है, तो पूरा 100 में जाएगा। 300 में 100 जुड़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 400। अब देखिए बाकी निकालिए। 2 शून्य 3 में से 4 नहीं जाएगा, 13 हो जाएगा। 13 में से 4 गया 9 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 8 ले जाएगा। 8 में से 8 गया तो यहाँ शून्य आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4 हो जाएगा और फिर ये 4 है, कितना हो जाएगा? 4,40,000 और 900। इस प्रकार से अपन यहाँ 100 तक सन्निकट करके अपन ने क्या किया? योग और व्युत्पन्न। इन्हीं सवालों को अपन यदि 10 तक सन्निकट करके करें तो ध्यान दीजिए आप 10 तक सन्निकट करेंगे अपन। यहाँ आप इनको अपनी नोटबुक में उतारते रहिए। अब यहाँ अपन 10 तक सन्निकट करेंगे तो देखिए सवाल वही है। अब यहाँ अपन इन चारों सवालों को 10 तक सन्निकट करके करेंगे। 10 तक सन्निकट करने से इनका मान क्या प्राप्त होता है वो देखिए आप। तो मैंने आपको बताया था कि 10 तक सन्निकट करते हैं तो इकाई की संख्या को देखते हैं माप। वो 5 या 5 से बड़ी है तो पूरी दाएं में चेंज होगी, 5 से छोटी है तो शून्य में गिनी जाएगी। तो देखिए कितना हो जाएगा? ये 39 है तो पूरा 40 माना जाएगा। इसको 330 ही माना जाएगा, 5 से छोटी है। और ये हो जाएगा कितना? 17 की जगह ये 20 माना जाएगा, क्योंकि 7 की जगह 10 हो जाएगा। तो 10 हो जाएगा तो ये 1 दहाई पहले से है, 20 हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए आप, कितना हो जाएगा? देखिए 4 3 7 2 9 यानी 90 तो ये हो गया। फिर देखिए 4 और 3 7 और 43 कितना हो गया? 50, यानी कितना हो जाएगा योग एक तरह से? 5000 और 90। अब इसी प्रकार से यहाँ भी आप 10 तक समीकरण करेंगे तो 5 से छोटी संख्या है 1,08,700 और 30 ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 5 से बड़ी है तो ये 599 जो है ना वो कितना हो जाएगा? पूरा 600 हो जाएगा। 47,000 कितना हो जाएगा? एक से 600 हो जाएगा। अब आप बाकी निकाल सकते हैं। तो देखिए ये 130 बच जाएगा आपका,
8 में से 7 गया फिर 1 हो जाएगा, और 10 में से 4 गया 6, यानी कितना हो गया एक तरह से 61,130। इनका व्यवकलन हो जाएगा। सी में चलिए आप, यहाँ भी आपको 10 का सन्निकट करना है, 5 है इसलिए 25 की जगह 30 मान लिया जाएगा, 8,300 और ये 30 हो जाएगा। यहाँ छोटी है 5 से तो 490 ही होगा केवल, 5 से छोटी होने की वजह से शून्य हो जाएगी ये संख्या। अब यहाँ बाकी निकाल लीजिए आप, तो 13 में से 9 गए तो 4 यानी 40 हो जाएगा, और ये 5 हो गया एक तरह से मान के चलो, ये 82 मान लो, 82 में से 4 गया कितना हो जाएगा 78, यानी 7,840। इस प्रकार से आपको डी में देखना है। डी में जब आप देखोगे तो ध्यान देना 4,89,000 और 300 क्या हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ी संख्या है तो 48 की जगह क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। और यहाँ पर भी 5 है तो ये 65 की जगह क्या मानेंगे, इसको 70 मानेंगे। 48,300 क्या हो जाएगा, ये 70 हो गया। देखिए तो 70 हो गया तो बाकी निकाल लीजिए, शून्य की जगह शून्य हो गया, 15 में से 7 गया तो 8 हो गया, यहाँ 2 रह जाएगा, 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 में से 3 या 9 हो जाएगा, यहाँ 8 रह जाएगा, 8 में से 8 गया तो शून्य हो गया। अब देखिए फिर 8 में से 4 गया तो 4 और फिर ये 4, यानी 4,40,980 हो जाएगा। इस प्रकार से प्रभाव को आपको विशेष रूप से ध्यान क्या रखना है, धाई तक सन्निकट में इकाई की संख्या को देखना, शोधक सन्निकट में इकाई और धाई से बनी संख्या को देखना, और 1000 तक सन्निकट में आपको इकाई, धाई और सैकड़े से बनी संख्या को देखना है। आगे आने वाले वीडियो में अपन जो है गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।